हमारे जीवन के हर ताप को, हर संताप को आप दूर करने में सामर्थ्यवान है प्रभु। गोविंद, हमें हमारे जीवन में आपकी भक्ति चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। गोविंद, मेरे भाग्य में जो विधाता ने लिखा है वो सुख दुख मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मेरे जीवन में आपका प्रेम चाहिए गोविंद। मुझे आपकी याद चाहिए। मुझे अग्नि में जलने का जी करता है गोविंद, लेकिन कौन सी अग्नि में? जिस अग्नि में जलने से ये शरीर समाप्त हो जाए उस अग्नि में नहीं। मुझे आपकी विरह रूपी अग्नि में जलने का जी करता है। आपके वियोग रूपी अग्नि में मैं आपको इतना याद करूं, इतना याद करूं कि मेरी आंखें कभी सूखे ही ना। मेरे ठाकुर, मुझे आप बहुत याद आते हो। क्यों याद आते हो आप मालूम है? क्योंकि जन्म जन्म से मेरा नाता है आपसे। ये संसार तो झूठा है। सत हरि भजन जगत सब सपना, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आप आज हैं, कल भी रहेंगे और कल भी थे आप। इसलिए तो आपको हम सनातन कहते हैं ना, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। मेरे ठाकुर, मुझे आपकी याद आती रहे, बस इतनी ही कृपा करना। आपकी वियोग रूपी अग्नि में जलने का आनंद ही कुछ और है ठाकुर। संसार में यदि कभी किसी अपने प्रेमी का या प्रियतम का वियोग हो जाए ना, तो उस वियोग में जब हम रोते हैं ना, तो उसमें दुख मिलता है। पति के वियोग में, पत्नी के वियोग में, पुत्र के वियोग में जब आंसू बहाओगे ना, वहां दुख मिलेगा। लेकिन वही आंसू यदि अपने गोविंद के लिए बहाओगे, अपने परमात्मा के वियोग में बहाओगे ना, तो वहां पर दुख नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर आपको आनंद मिलेगा। कौन सा आनंद? जिस आनंद को लूटने के लिए श्री राधे, गोपियां, ये गोपियां कौन है मालूम है? ये सभी ब्रज की गोपांगनाएं, ये सब बहुत विद्वान भगवान की भक्त हैं। साक्षात वेद की ऋचाएं। वेद से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। इस वेद में जो श्लोक लिखा है, वेद की ऋचाएं, ये साक्षात ही गोपियां हैं, परम विद्वान। लेकिन वो परम विद्वान गोपियां, परम ज्ञानी गोपियां, वो भी क्या करती हैं? अपने गोविंद से यही बोलती हैं, हे गोविंद, हम आपके वियोग में रोए, आपको याद करते हुए अपना जीवन बिताएं। इसलिए देखो, ठाकुर ने गोपियों का जो संयोग है गोपियों से, वो कितने वर्ष का है मालूम है श्री राधे? मात्र 11 वर्ष का। कितने वर्ष का संयोग है भगवान से? 11 वर्ष, 11 साढ़े 11 वर्ष भगवान ब्रज में रहे। लेकिन उसके बाद 11 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, एक लंबा चौड़ा वियोग, 100 वर्षों का वियोग भगवान ने गोपियों को प्रदान कर दिया।
भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए तो वापस 100 वर्षों तक भगवान गोपियों से मिले ही नहीं, क्योंकि भगवान से गोपियों ने यही तो मांगा है, गोविंद मुझे आपके वियोग में रोने का जी करता है। और भगवान से जब संयोग होता है ना तो भगवान की याद कम आती है। आपको मैं एक बात और बताऊं, जैसे मान लो आपका पति आपके घर में है, तो आप अपने पति को कितनी बार याद करते हो? सोचो, दिन भर में 2-4 बार, कभी कुछ आवश्यकता पड़ने पर ही याद करते हो। आपका पुत्र आपके घर में है, कितनी बार याद करते हो उसे? घर में यदि है तो 2, 4, 10, 15, 20 बार, बहुत ज्यादा होगा 50 बार याद कर लोगे। लेकिन वही पुत्र यदि कहीं उच्च शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ है, आपके घर से दूर दूसरे शहर में गया हुआ है, तब कितनी बार याद करोगे? बोलो, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार? नहीं नहीं महाराज जी, बार बार याद करेंगे हैं? फिर वहां पर वो संख्या आप गिनती नहीं कर, वहां पर काउंटिंग खत्म, बार बार याद करेंगे हैं? हर बार याद करेंगे। कहने का भाव, किसी अपने प्रेमी के संयोग से अर्थात उसके मिलन से हम उतनी बार उसको याद नहीं कर पाते हैं जितना उसके वियोग से उसको हम याद करते हैं। बड़े बड़े भक्त भगवान से यही तो मांगते हैं, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। हम आपको बार बार याद करते रहे, हर बार याद करते रहे। यदि आप हमारी निगाहों के सामने रहोगे तो हमारा मन कभी संसार में भी जा सकता है, कभी अपने पति को भी हम याद कर सकते हैं। अरे प्रभु जी देखो देखो, हमारे पति बीमार बहुत हैं, उनको आप सही कर दो। पति को सही करने के लिए, पुत्र को स्वस्थ रखने के लिए हम भगवान से बोलेंगे, भगवान सामने हैं। और याद किसकी कर रहे हैं? अपने पति की याद, कि हमारे पति को स्वस्थ रखो। संसार की याद कर रहे हैं। इसलिए भगवान से हमेशा एक ही याचना करनी चाहिए, हे प्रभु हम आपके वियोगी भक्त बन जाएं। कैसे भक्त बन जाएं? अभी हम आपको आगे अच्छे अच्छे प्रसंग में अच्छे अच्छे भक्तों का उदाहरण देंगे। भगवान के बड़े बड़े भक्त, उन्हीं भक्तों में एक भक्त बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, वृत्रासुर। वृत्रासुर की कथा हम आगे सुनेंगे। तो वृत्रासुर ने भगवान से क्या कहा? प्रभु मुझे आप अपना भक्त तो बनाओ, हमेशा मैं आपका भक्त रहूं, क्योंकि हमारा जन्म दैत्य वंश में हुआ है, हम दैत्य हैं। लेकिन आपका भक्त, अहम हरि तव पादैक मूल दासान दासो भवितास्मि भूय। हम आपके दास बने, लेकिन कैसी भक्ति करें? जिस तरह की याद, जिस तरह की भक्ति वियोग में रहने वाली एक पत्नी अपनी पति की करती है। पति परदेश गया है तो पत्नी हमेशा याद करती रहती है। वहां पर 2-4 उदाहरण दिया गया है कि एक पक्षी की तरह हम आपको याद करें। पक्षी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर मां उतनी याद नहीं करती है, लेकिन यदि किसी पत्नी का पति बाहर गया है, विदेश गया है, तो पत्नी बार बार, अभी आपने बताया ना कि बार बार 2, 4, 10 बार याद नहीं करेंगे, अपने बेटे को, अपने पति को बार बार याद करेंगे। भगवान की याद हमेशा बनी रहे। भगवान के विरह में श्री राधे, भगवान के वियोग में हमेशा भगवान को ही पुकारें। यही श्रीमद् भागवत महापुराण हमें शिक्षा देती है।
और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का निचोड़ है, निष्कर्ष है।